नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पेट है आपका एग्ज़ाम, आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं। जो प्रश्न हमने घटना चक्र में जो टो सीरीज़ से आता है वो सभी प्रश्नों को हमने लिया है। जो आपका जीएस पोर्शन है, हम आपको आज 30 प्रश्न करवाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो सबसे प्रमुख देवता के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन में आपका है इंद्र, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा। कौन कौन से? इंद्र, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम बताएं तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता का जो है वो इंद्र को माना गया है। किसको? इंद्र को माना गया है। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा? पुरंदर की भी संज्ञा दी जाती है। और ऋग्वेद के 250 सूत्रों में से मतलब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। तो प्रमुख देवता कौन हुए आपको? वे आपके इंद्र हुए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो हम बताते हैं कि 1837 में। कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। और ये भंडारकर महोदय ने ये मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया था। क्या? सिर्फ और सिर्फ जो आपके भंडारकर महोदय हैं ये जो है अभिलेखों के आधार पर ही इनका इतिहास लिखने का प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने 319 से लेकर 355 ईस्वी तक शासन किया था। कितना? 319 से लेकर 355 ईस्वी तक जो है शासन किया था। आइए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपकी रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसने जो है 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। क्या? दिल्ली पर शासन किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो धन निकासन का विरोध किसने किया था? तो भारत से धन निकासन का जो है विरोध कौन किया था? सबसे पहले यहाँ आपके ऑप्शन में है कौन किया था? यहाँ ऑप्शन में आपका है सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत जो धन निकासन का विरोध जो है, भारत से धन निकासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से धन के जो बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और रमेश चंद्र दत्त ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? ये जो है ऑप्शन में आपके क्या दिया है? 18 दिया है, 1900, 1925 दिया है, 1929 दिया है, 1931 दिया है। तो सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 में कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। किस अधिवेशन में? कानपुर के अधिवेशन में 1925 के कानपुर के अधिवेशन में
सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये बहुत प्रभावित थे इनसे महात्मा गांधी, इसलिए इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन पहले हुआ था, या खेड़ा आंदोलन पहले हुआ था, या चंपारण युद्ध हुआ था, या फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या? तो आपका बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था, और खेड़ा जो है वो खेड़ा कब आपका हुआ था? ये 1918 में हुआ था। खेड़ा 1918। चंपारण जो आपका 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आपका 1905, 1917, 1918, 1919। 1905 आपका पहला ऑप्शन, पहला सब में है। खेड़ा आंदोलन आपका कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1918। अच्छा ठीक है, 1918 दूसरा भी हो गया, पहला दूसरा जो बी और सी दोनों में है। तीसरा देखिए चंपारण आंदोलन कब आपका हुआ है? ये हुआ है आपका 1917 में। तो पहला, दूसरा और तीसरा और आपका जलियांवाला बाग चौथा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चंपारण 17 पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका होना चाहिए था पहला, दूसरा, और ये हुआ आपका तीसरा, और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? इसने पूछा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। आपका डेट पूछा है, डेट आपके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। देखिए कारण क्या था कि वर्ष 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के जो अनुयायी थे, कार्यकारिणी के विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना की थी। उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि गांधी जी के अनुयायी जो है इसके अनुयायी कार्यकारिणी में विरोध करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये आपके कौन दिया था करो या मरो का नारा? ये आपके महात्मा गांधी दिए थे। क्या? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम? क्या? एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम, एशिया के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो ये है आपकी यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यांगत्जे नदी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यांगत्जे नदी। तो यहाँ आपकी कौन सी नदी होगी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपकी चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। क्या? चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है ये। और अगर हम अमेजन नदी की बात करते हैं तो हम आपको अमेजन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपकी अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है। क्या? दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है। आयतन के हिसाब से अगर इसको देखें हम तो यह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील और पेरू, बोलिविया और कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह जो है पेरू के एंडीज के पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है।
और अगर हम बात करें यूनिसाई नदी की, तो आपकी जो यूनिसाई नदी है, अगर हम इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये उत्तरी एशिया की नदी है। क्या? उत्तरी एशिया की नदी है। और ये जो है साइबेरिया क्षेत्र की एक महान नदी है। क्या? साइबेरिया क्षेत्र की एक महान नदी जो आर्कटिक महासागर में विलय होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी मंगोलिया के सायन पर्वतों से शुरू होकर रूस में दाखिल होती है और फिर उत्तर की तरफ हजारों किलोमीटर बहकर आर्कटिक महासागर में, जो कारा सागर में बह जाती है। अगर हम नील नदी की बात करें तो हम आपको नील नदी के बारे में बताएं तो ये जो है संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसको नील नदी कहते हैं, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत महासागर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती है और उत्तर में मध्य सागर में उतर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। मिलान करना है क्या? ये आपको करना है कि हिमालय पर्वत कहाँ है और एंडीज़ कहाँ है, रॉकी कहाँ है। तो हम देखते हैं हिमालय पर्वत जो है आपका, वो आपका एशिया में है, और आपका जो रॉकी एंडीज़ है, एंडीज़ जो है आपका वो दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी उत्तरी अमेरिका। तो पहले का सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दूसरे का ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, और तीसरे का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी यहाँ, ये आपका सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला भंडारण के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का कौन सा स्थान था? देखिए, अगर हम आपको बताएं तो कोयला भंडारण के मामले में 2020 के अंत में स्थिति के अनुसार जो है दुनिया भारत का 5वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ स्थान पर जो प्रथम पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, दूसरे पर आपका रूस था, और तीसरे पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे आपका चीन था, और पाँचवें पे आपका भारत था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्रश्न है आपका, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके किस शहर को जाना जाता है? ये देखिए, आपका जो है भारत का मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गांधीनगर की राजधानी है। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो ये आपकी जो है गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात की राजधानी। और हम बात करते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, योजना आयोग। ये जो है योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। क्या? 2015 से इसका नाम नीति आयोग हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आपका रिजर्व बैंक को सरकार का बैंकर कहा जाता है, या इसे बैंकों का बैंक मतलब आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का पूर्ण रूप क्या है? इसका है स्पेशल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ आपका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
हरित क्रांति की सफलता इसमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो हरित क्रांति की जो है सिंचाई की सुविधा पर और बीजों के उच्च पैदावार किस्म तथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा? 19 का डी। यहाँ 19 का डी सही होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS का पूर्ण रूप क्या है बैंकिंग के क्षेत्र में? अगर CBS की हम फुल फॉर्म पूछें तो CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का अर्थ क्या होगा? कोर। ऑप्शन यहाँ ए सही होगा आपका, कोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है, आप बताइए। ये लिया गया है आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्या? अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, ये मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का किस वर्ग में आता है? तो ये किस वर्ग में आता है आपका? ये आता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समता का अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार जो है प्रदान करता है, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है आपका अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्या करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी राज्यपालों की नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिकाएं जोड़ा था? तो हमने आपका पहले ही पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया था, हमने उसमें भी बताया कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो नगरपालिका से संबंधित है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? समय की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपकी सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। सेकंड जो है ये आपकी समय की एसआई इकाई है, और ये समय का मूल राशि जो है यह एक अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। किसकी? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। पीतल, तांबा, जस्ता की मिश्र धातु। पीतल जो है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तो आपका यहाँ तांबा और टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था, और यह वर्गीकरण जो है तत्वों के परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान पर आधारित था। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जो संशोधित और तत्वों का वर्गीकरण कर परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। परमाणु के आधार उसके आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से, इसलिए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेंडलीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है?
तो आपकी आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? वो आपका ऑप्शन नंबर डी लायनकाय जो है वो लाइसोसोम या लायनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में आपका कौन सा? टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टाइलिन। ऑप्शन नंबर डी टाइलिन। क्या? टाइलिन। ऑप्शन नंबर डी टाइलिन सही होगा। ये आपकी थी आज की 30 प्रश्नों की श्रृंखला। हमने आपको जो है घटना चक्र से जितने भी आपके जीएस जीके और क्वेश्चन हैं हमने उसको लिए हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।